सोचिए हर हफ्ते आपको दुनिया की सबसे चर्चित और नई वेब सीरीज की लिस्ट मिल जाए जिसमें सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि असली कहानी और रिव्यू भी हो। आप आराम से बैठकर तय कर सके कि कौन सी सीरीज आपका वक्त वर्थ करेगी और किसे आप स्किप कर सकते हैं। यही काम हम आपके लिए कर रहे हैं। इस हफ्ते की टॉप सीरीज की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हर शो का असली फ्लेवर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते नई मूवीज और सीरीज की लिस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात करते हैं नंबर 11 की। नंबर 11 पर है बिलियनेयर्स बनकर, जिसे मनी हीस्ट के मेकर्स एलेक्स पिना और एस्तर मार्टिनेज लोबाटो ने बनाया है। इस सीरीज को IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिली है और नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। ये एक स्पेनिश थ्रिलर है लेकिन आपको हिंदी डबिंग और सबटाइटल्स में भी मिल जाएगी। इसकी कहानी अमीरों के उस बंकर से शुरू होती है जहां अरबपति लोग दुनिया के अंत जैसी स्थिति का सामना कर रहे होते हैं। बिना स्पॉइलर बताए कहें तो ये सीरीज धन, सत्ता और इंसानी रिश्तों की परतों को खोलती है। हर किरदार का अपना रहस्य है, अपनी महत्वाकांक्षा है और इन्हीं के बीच कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। अगर आप मनी हीस्ट के फैन हैं तो ये सीरीज आपको बिल्कुल पसंद आएगी क्योंकि इसमें वही इंटेंस ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी इतनी इमर्सिव है कि आपको खुद लगेगा कि आप उसी बंकर का हिस्सा हैं। ये शो अमीरों की दुनिया पर सटायर करता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर दौलत इंसान को किस हद तक बदल देती है। कुल मिलाकर ये एक एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग राइड है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। अब आते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 पर है दी एक्स-वाइफ सीजन 2। इसे ब्रिटिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है और ये ब्रिट बॉक्स पर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। कहानी घूमती है नताशा यानी टाशा के इर्द गिर्द, जो अपने खतरनाक पति जैक से भाग रही है। टाइम जंप्स और नए रिश्तों के साथ वो नई जिंदगी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अतीत बार बार उसे पकड़ लेता है। ये शो इसलिए खास है क्योंकि इसमें बिग लिटिल लाइज जैसी वाइब है। हर एपिसोड में मिस्ट्री, ट्विस्ट्स और ड्रामा है जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखता है। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट इतनी नेचुरल है कि आप खुद उनसे जुड़ जाएंगे। ब्रिटिश लैंडस्केप और घरों की खूबसूरती विजुअली आपको खींच लेगी। ये सिर्फ एक डोमेस्टिक ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो रिश्तों की ताकत और डर दोनों को बखूबी दिखाता है। कुल मिलाकर अगर आप सस्पेंस और ड्रामा के फैन हैं तो ये शो आपका वक्त पूरी तरह वर्थ करता है। अब चले नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पर है बेटी ला फिया द स्टोरी कंटिन्यूज सीजन 2। इसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है और ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी उपलब्ध है। ये कोलंबियन ड्रामा शो नॉस्टैल्जिया और नई कहानियों का मेल है। इसमें बेटी और आर्मांडो के रिलेशनशिप नए मोड़ों से गुजरती है। इको मोडा कंपनी के राज, ऑफिस पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा इस शो को और मजेदार बनाते हैं। अगर आपने ओरिजिनल शो देखा है तो आपको ये सीजन एक ताजगी भरा अनुभव देगा। इसमें कोलंबियन कल्चर, फैशन इंडस्ट्री और रिश्तों की गहराई दिखाई जाती है। हर एपिसोड के साथ कहानी के नए लेयर्स खुलते हैं और ये आपको इमोशनली कनेक्ट करता है। ये शो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा भी देता है, खासकर बेटी के कैरेक्टर से। अगर आप रोमांटिक ड्रामा या टेलीनोवेला फैन हैं तो ये शो आपके लिए परफेक्ट है। अब बारी है नंबर 8 की। नंबर 8 पर है माई लाइफ विद द वॉल्टर बॉय सीजन 2। इसे IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। ये शो खासकर टीन और यूथ ऑडियंस को पसंद आएगा। स्टोरी जैकी नाम की लड़की की है जो अपने परिवार को खोने के बाद वॉल्टर फैमिली के साथ रहती है। यहाँ उसे फैमिली बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप और लव ट्रायंगल का सामना करना पड़ता है। शो का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि ये रिलेटेबल है। इसमें टीनेज इमोशंस, ग्रोथ और रिश्तों का वो पहलू दिखाया गया है जो सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। विजुअल्स में कोलोराडो की खूबसूरत वादियां हैं और म्यूजिक साउंडट्रैक आपकी टीन लाइफ की यादें ताजा कर देगा। कुल मिलाकर ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि दिल को छूने वाली कहानी है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर है 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स सीजन 2। इसे IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है और ये हुलू पर हिंदी में उपलब्ध है। कहानी माशा और उसके रिट्रीट सेंटर की है जहां नए गेस्ट्स आते हैं और हर किसी की अपनी अपनी बैक स्टोरी होती है। बिना स्पॉइलर बताए कहें तो शो में मेंटल हेल्थ, हीलिंग और ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर फोकस है। निकोल किडमन का शानदार अभिनय इस शो को और भी खास बनाता है। शो के लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको एक रहस्यमय माहौल में ले जाते हैं। हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है जिससे आप अगले एपिसोड के लिए बेचैन हो जाते हैं। अगर आप मनोवैज्ञानिक ड्रामा और थ्रिलर पसंद करते हैं तो ये शो आपका दिल जीत लेगा।
अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर है ब्लैक रैबिट, जिसे IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। इस सीरीज में जूड लॉ और जेसन बेटमन दो भाइयों के रूप में नजर आते हैं। स्टोरी न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट ओनर और उसके ट्रबल्ड भाई की है, जिनके बीच का रिश्ता कहानी को और गहराई देता है। ये सिर्फ क्राइम और थ्रिलर नहीं बल्कि इमोशनल भी है, क्योंकि इसमें ब्रदरहुड, लॉयल्टी और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स पर फोकस है। जूड लॉ की एक्टिंग इतनी इंटेंस है कि आप उनकी परफॉर्मेंस से नजरें नहीं हटा पाएंगे। न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ का विजुअल और डार्क टोन कहानी को और ग्रिपिंग बना देता है। अब बारी है नंबर 5 की। नंबर 5 पर है द गर्लफ्रेंड, जिसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है और ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में उपलब्ध है। कहानी एक माँ और बेटे की गर्लफ्रेंड के बीच की बैटल की है, जिसमें मैनिपुलेशन, जेलसी और इमोशंस का खेल चलता है। शो का ड्रामा इतना इंटेंस है कि आप हर पल सोचेंगे कि आगे क्या होगा। रॉबिन राइट और ओलिविया कुक की परफॉर्मेंस टॉप क्लास है। ये शो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट है। विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और डायलॉग्स शो को और भी आकर्षक बनाते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 पर है जेन वी सीजन 2, जो इस वक्त गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग है। इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है और ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में उपलब्ध है। ये शो द बॉयज यूनिवर्स का हिस्सा है और इसमें कॉलेज के सुपर हीरोज की कहानी दिखाई गई है। यहाँ सुपर पावर्स के पीछे छुपे इमोशंस, ग्रेफ और पॉलिटिकल गेम्स को दिखाया गया है। ये शो खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक सुपर हीरो शो नहीं बल्कि सोशल कमेंट्री भी है। इसके विजुअल इफेक्ट्स शानदार हैं और हर एपिसोड में सस्पेंस और एक्शन का सही डोज है। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है द रनअवेज, जिसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है और ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में उपलब्ध है। ये एक यूथफुल शो है जिसमें एक टीन बैंड की कहानी दिखाई जाती है। म्यूजिक, फ्रेंडशिप और सपनों का मेल इस शो को बहुत खास बनाता है। इसमें नॉस्टैल्जिक फील है और बैंड की स्ट्रगल्स आपको रिलेटेबल लगेंगे। म्यूजिक का साउंड ट्रैक इतना कैची है कि शायद आप इसे अपनी प्लेलिस्ट में भी जोड़ लें। अब नंबर 2 पर है वेंसडे सीजन 2। इसे IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। जेना ऑर्टेगा की परफॉर्मेंस इस शो की जान है। कहानी नेवरमोर एकेडमी की है, जहां वेंसडे नई मिस्ट्रीज सॉल्व करती है। डार्क ह्यूमर, हॉरर और थ्रिल का ऐसा मेल आपको हर एपिसोड में हुक रखेगा। गॉथिक एस्थेटिक्स और टिम बर्टन का टच शो को विजुअली अमेजिंग बनाता है। और अब आखिरकार नंबर 1 की बारी। नंबर 1 पर है स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स। इसे IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है और ये पैरामाउंट प्लस पर हिंदी भाषा में उपलब्ध है। ये साई-फाई जॉनर का एक मास्टरपीस है। स्टोरी एंटरप्राइज के प्रीक्वल एडवेंचर्स की है, जहां हर एपिसोड अलग-अलग थीम और नई दुनिया में ले जाता है। इसमें एक्शन, ह्यूमर और इंसानी भावनाओं का बेहतरीन मिश्रण है। VFX और सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार है कि आपको स्पेस ट्रैवल का रियल अनुभव मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की टॉप सीरीज की लिस्ट। हर शो का अपना अलग फ्लेवर है और आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। तो आप सबसे पहले कौन सी सीरीज देखने वाले हैं, ये हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते नई मूवीज और सीरीज की लिस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई लिस्ट के साथ।